रेगुलर टॉपिक ले रहे हैं सेंटेंस। दिस इंक्लूडिंग क्लास 3rd and 4th syllabus and 5th also. So commonly we discuss about the sentence and its kinds. We discuss about the sentence and its kinds. Sentence is a set of words making a statement, a question or a command. Sentence is a group of words भी कह सकते हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे हमें किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जैसे फादर is a teacher। ये सेंटेंस थोड़ा ऊपर लगता है। His father is a teacher। ये परफेक्ट सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस से ग्रुप के समूह को लेकर तो उससे पूरा सेंस भी निकलना चाहिए, तो वो कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य जो शब्दों के छोटे छोटे समूह से मिलकर बनता है और इससे उस चीज के बारे में कंप्लीट सेंस मिलता है। जैसे उसके पिता टीचर है, फादर इज ए टीचर। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगने वाला है तो ये सेंटेंस नहीं है। और हिज फादर इज ए टीचर ये सेंटेंस है। ये तो हो गए जो मुख्य बात सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में। ये जो डेफिनेशन लिखी है, a sentence is a set of words making a statement, a question or a command, group of words, set of words, similar word, जिससे किसी स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं। उसमें क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कमांड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओपन द डोर, जस्ट लाइक दैट। ओपन द डोर ये कमांड है। तो कमांड या रिक्वेस्ट प्लीज टाइप ऑफ सेंटेंस उस तरह के सेंटेंस है। और इसमें जो मेनली सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट जो वाक्य की शुरुआत में होता है और वर्ब मतलब क्रिया होती है, जो प्लेइंग, डांसिंग, वर्किंग ये सब क्रियाएं होती है। तो वर्ब और सब्जेक्ट ये दोनों सेंटेंस में उपस्थित होते हैं। ये जो हिज सब्जेक्ट, प्रोफेशन है टीचर का, तो ये वर्क है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को व्यवस्थित रूप में समझे तो सबसे आसान जो पार्ट इसका है वो है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की उपस्थिति, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसके जो टाइप्स बताए गए हैं, अलग अलग टाइप्स है। हर चीज के कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। उसी प्रकार से सेंटेंस के भी टाइप है, एसरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब छोटे बच्चों के लिए समझना जरूर, इतने बड़े बड़े नाम उसको हम कैसे समझें, क्या उसका निकलना चाहिए। तो हम सिंपल वे में समझे तो ये जो होते हैं ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव होते हैं, इसमें नॉट वाले, और पॉजिटिव भी होते हैं। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे रमेश इज मिल्कमैन, रमेश इज मिल्कमैन। ये एसरेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सामान्य तौर पे यूज किए जाते हैं, कोई विशेष मार्क भी पीछे नहीं लिखे देते। और इसमें एक और तरह का सेंटेंस इसी से बना लेते हैं। रमेश इज नॉट ए मिल्कमैन। ये दोनों सेंटेंस एसरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं।
इसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो दो तरह के सिंपल सेंटेंस होते हैं, एक तो नेगेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस, दो पार्ट हो गए। और इनकी पहचान विशेष तौर पर जो सामान्य सेंटेंस होते हैं, जो ज्यादातर न्यूज लेते हैं, नहीं वाले, हाँ वाले, यस नो वाले जो होते हैं, वो यस नो वाले जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड, हमें यस से या नो से उसका आंसर मिलता है। अब दूसरा जो सेंटेंस का काइंड यह बताया गया है वो है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, क्या होता है, यानी पर्सनवाचक सेंटेंस। पर्सनवाचक सेंटेंस की भी श्रेणियां अलग अलग है, इसको हम सामान्य रूप से पहचाने तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू यू शेयर मिल्क, ये पीछे, या व्हाट इज योर नेम, ये जो सेंटेंस दोनों हैं ये इंट्रोगेटिव की श्रेणी में आते हैं। पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर कोई पहचान वाले जो क्वेश्चन आंसर आते हैं तो हम आसानी से पहचान पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते थे कोर्ट में के कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उनकी पहचान करनी, कौन से एसरेटिव सेंटेंस है और कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क उपलब्ध हो, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू हो रहे हो, तो उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ विशेष कमांड या रिक्वेस्ट की जाती है। कमांड या रिक्वेस्ट, प्लीज कह के कोई संबोधन हो, पीछे विशेष कोई चिन्ह नहीं होता है, फुल स्टॉप होता है। जैसे एडवाइस कोई दे रहा हो, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, ऐसे कहते हैं 2 मिनट का समय दीजिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। Just like give me 2 kg milk, give me 2 kg milk, give me 2 kg milk. This is also command, request, command, and please give me 2 minutes. ये दोनों सेंटेंस इसकी श्रेणी में आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में गिव मी 2 kg milk, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस के हिस्से हैं। अब एसरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये 3 तरह के सेंटेंस हो गए जिनके अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि किस तरीके से इसके पार्ट किए जा सकते हैं। उसी प्रकार अब चौथा जो पार्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा? इसमें भी एक विशेष चिन्ह होता है जिससे आप पहचान पाओगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान
सिंपल होती है, आसानी से आप पहचान सकते हो। जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क पीछे होता है, उसी प्रकार इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये चिन्ह हमें दिखाई देगा। टू एक्सप्रेस वंडर, ग्रीफ, सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये जो सब चीजें हम एक्सप्रेस करते हैं, डर महसूस होता हो, किसी की तारीफ करनी हो, वाटर ब्यूटीफुल कार है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर इंक्लूडेड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज व्हाट इज स्ट्रेंज क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाट इज स्ट्रेंज क्वेश्चन, और ये पीछे ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है मैं दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, इनमें और इनमें जो रिक्वेस्ट और ऑर्डर की इस टाइप ऑफ सेंटेंस आते हैं वो, और बाकी जो सिंपल सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमें दिखाई देते हैं। तो ये चार जो पार्ट है सेंटेंस के, चार जो हिस्से बांटे हुए हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस की, सेंटेंस के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस की। अब कल के वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आंसर होते हैं, किसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो एक बार रिवाइज टारगेट में दे दे तो सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के काइंड, कैसे इनकी पहचान होती है, ये सब चीजें, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिससे सेंटेंस की पहचान होती है, सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड होता है उसमें, एसरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसकी मतलब पहचान, जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो एसरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की दो कैटेगरी है, जिसमें नेगेटिव में नॉट लिखते हैं, एफर्मेटिव में नॉट नहीं लिखता। दूसरा जो पार्ट है इंट्रोगेटिव, इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। इंपेरेटिव, इसमें ऑर्डर, रिलेट, इस टाइप ऑफ सेंटेंस आते हैं। और चौथा जो पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें ये मार्क उपस्थित होता है। तो इनसे हम आसानी से पहचान पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है, मुख्य कौन कौन से एक्सरसाइज इससे रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू।